दोस्तों, अहंकार या घमंड एक ऐसा चीज होता है जो दूसरों का उपहास सुनाने में बहुत आनंद देता है। अगर आप इससे ग्रसित हो गए, आप में ये भावनाएं आ गई, कहीं ना कहीं जगह बना लिया आपके अंदर, तो समझ लीजिए कि एक आपको किसी की बुराई में या किसी के मुश्किल घड़ी में होने पे आप उसको मदद नहीं करेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे और मज़ा लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं उस कंडीशन में होता या उस जगह पे होता जहाँ पे वो व्यक्ति है, अगर मेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। आज मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, एक जगह पे एक जो मजदूर थे लगे हुए थे एक वाहन में एक बहुत सी भारी सामान चढ़ाने में। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो सामान जो है उस वाहन पे चढ़ नहीं पा रहा था। और जो उनका इंचार्ज था, जो बगल में खड़ा था, वो बार बार यूज़ कर रहा था, उनको उल्टा सीधा बोल रहा था, अरे यार तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, दम लगाओ, ऐसा करके पैसा नहीं दूंगा। और मजदूर तो बेचारे लगे पड़े थे अपने चढ़ाने में। लेकिन वो व्यक्ति इतना नहीं किया कि जाके हाथ लगा दे कि मतलब हो सकता है मेरे हाथ लगाने से एक आदमी और बढ़ जाए, दो आदमी और बढ़ जाए तो आसानी से सामान ऊपर चढ़ जाए। उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बगल में खड़ा होकर उसको बोलता रहा, मजदूरों को बोलता रहा, उनको डांटता रहा, चिल्लाता रहा उनके ऊपर, लेकिन अब उनके प्रयास में मदद नहीं किया। उपहास उड़ाता रहा कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम लोग कामचोर हो, ऐसा हो वैसा हो, करता रहा। उसी दरमियान एक घोड़े पे सवार व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने ये चीज़ें देखा कि कुछ मजदूर कुछ सामान को एक वाहन पे चढ़ाने में लगे हुए हैं, तो उसने अपने घोड़े से उतरकर और पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्या हो रहा है। तो वो जो पहले जो इंचार्ज खड़ा था, जो काम करा रहा था, जिसकी ड्यूटी थी कि इस वाहन पे उस सामान को चढ़वाना है, वो तो बोला कि सब काहिल लोग हैं, बेकार का पैसा दे रहा हूँ, कोई काम करते नहीं हैं, हम सामान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सामान मतलब शिद्दत से नहीं चढ़ा रहे, दिल लगा के नहीं कर रहे, इसलिए सामान नहीं चढ़ रहा है। मजदूरों ने बोला कि ऐसा नहीं है सर, हम लोग आदमी कम हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, अपने जितना हो सकता है अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये चढ़ नहीं पा रहा है। घोड़े पे जो सवार व्यक्ति था वो बोला कि चलो मैं भी मदद करता हूँ आपकी। और उसके बाद वो मजदूरों के साथ लग गया। लगने के कुछ टाइम के बाद वो प्रयास करते करते वो सफल हो गए और वो जो सामान था वो वाहन पे चढ़ गया। वाहन पे चढ़ गया, मजदूरों ने बहुत बधाई दी उनको, बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि भाई आप आकर और हमारा हेल्प किए, अगर आप नहीं होते तो ये तो चढ़ नहीं पाता, मतलब एक आदमी कम होता तो एक आदमी की और ताकत लग गई, तो इसलिए वो चढ़ गया आसानी से। अब जो व्यक्ति था वो उनका धन्यवाद स्वीकार किया और जो इंचार्ज थे उनके पास गया और बोला कि आपको कभी भी ऐसी ज़रूरत हो, जब ऐसा कोई मौका आपको मिले और आपका काम नहीं हो रहा है और आपको आदमियों की ज़रूरत हो इस तरह के काम के लिए, तो कृपया करके मेरे को ज़रूर बुलाएं। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन हूँ। वो व्यक्ति एकदम दंग रह गया, शौक रह गया और वो बहुत ही ग्लानि से भर गया, क्योंकि वो चाहता तो मदद कर सकता था, लेकिन वो मदद करने के बजाय बगल में खड़े होकर उनका उपहास उड़ाता रहा, उन पर चिल्लाता रहा, उसमें अपनी एनर्जी को व्यर्थ जाने दिया। लेकिन उसने ये कोशिश नहीं की कि अगर मैं दो हाथ लगा दूं तो उसमें और दो हाथ लग जाएंगे और वो चढ़ सकता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हम कभी भी ये नहीं देखते कोई अगर परेशानी में लगा हुआ है या परेशानी में डूबा हुआ है तो हम उसको हाथ दे के बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते। हम किनारे पे खड़े होकर बस उसका उपहास उड़ाते हैं, उसका माखौल उड़ाते हैं और इसमें अलग तरह की आनंद की अनुभूति करते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर उसकी जगह पे मैं हूँ और मेरे इस परिस्थिति पे कोई और ऐसा करे, व्यवहार करे, तो कैसा लगेगा। हम इस तरह से करके समाज को तो अच्छा बना ही सकते हैं मदद करके, और एक अलग तरह की शांति होगी, गर्व भी महसूस करेगा कि मैंने किसी की आज मदद की, एक आत्मिक शांति का भी महसूस होगा आपको।
वो महसूस ऐसा होगा कि आपको एक अलग तरह की चरम सुख देगा, जो आप करने के बाद आपको फील होगा ये चीज़। आप ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिले तो दूसरों के माहौल को उसका मजाक उड़ाने के बजाय आप ज़रूर उसकी मदद करने का प्रयास करें। मैं यकीन से बोलता हूँ कि आपको एक अलग आनंद मिलेगा और एक अलग सुख और शांति मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।